पूर्व मध्यकालीन युग में भारत के पश्चिमोत्तर में कई छोटे छोटे राज्य थे। सिंध में एक शूद्र वंश का राज्य था जिसकी राजधानी एलोर थी। हर्षवर्धन के बाद 4 पीढ़ियों तक इस वंश का शासन रहा। उस वंश का अंतिम राजा साहसी था। उसके मंत्री चच नामक ब्राह्मण ने शूद्र वंश के इस राजा की हत्या कर राज्य अपने हाथ में कर लिया। उसी छच का पुत्र दाहिर था। अब विस्तार से देखिए या सुनिए किस तरह से राजा दाहिर के राज्य पर अरबों ने आक्रमण किया और किस तरह से राजा दाहिर आक्रांता से लड़ा और किस किस ने विश्वासघात किया और अरब आक्रांता ने किस तरह से और कैसे कैसे प्रजा पर अत्याचार किए। सिंध पर अरब आक्रमण कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। पश्चिमी एशिया में जो इस्लाम का प्रसार हो रहा था यह उसी का बढ़ाव था। यूरोप में फ्रांस और कुस्तुनतुनिया से टकराकर इस्लाम वापस आ रहा था। पूर्वोत्तर में चीन की दुर्गम दीवार इस्लाम के बढ़ाव को रोक रही थी। अब उसके प्रसार का एक ही रास्ता दिखलाई पड़ता था, वह था भारत की ओर, जो इस समय राजनीतिक दृष्टि से कमजोर हो रहा था और उसके नगरों और मंदिरों की संपत्ति आक्रमणकारियों को निमंत्रण दे रही थी। भारत पर चढ़ाई करने का बहाना अरबों को जल्दी मिल गया। अरबों का एक दल लंका के राजा के पास बहुमूल्य उपहार लेकर खलीफा प्रथम वलीद और उसके बसरा के सूबेदार हज्जाज के साथ जा रहा था। अरब जहाज सिंध के बंदरगाह देवल पर लूट लिया गया। खलीफा ने सिंध के राजा से इसकी सफाई मांगी। उत्तर न मिलने पर चढ़ाई शुरू हो गई, परंतु अरबों की प्रथम 2 सेनाएं हारकर वापस चली गईं। इसके बाद हज्जाज ने अपने भतीजे और दामाद इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में एक बड़ी सेना के साथ सिंध पर आक्रमण करने को भेजा। वह ईरान होता हुआ मकरान के रास्ते से सिंध पहुंचा। उसने पहले देवल पर आक्रमण किया। इस समय सिंध की दशा दयनीय थी। सिंध की बौद्ध प्रजा जाट और मेढ़ नाम की जातियां वहां के राजा दाहिर से अप्रसन्न थीं। कहा तो यह जाता है कि सिंध के बौद्धों ने अल हज्जाज के पास अपना दूत भेजा और अरब आक्रमण के समय उन्होंने अरबों की सहायता की। दाहिर पश्चिमी सिंध से भागकर पूर्व में आ गया। देवल के ऊपर अरबों का अधिकार हो गया। वहां का मंदिर तोड़ा और लूटा गया। 700 बौद्ध भिक्षुणियां बंदी बनाई गईं। 17 वर्ष से ऊपर की अवस्था वाले पुरुष जिन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार किया मार डाले गए, बाकी गुलाम बनाए गए। टूटे मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें खड़ी की गईं। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु नदी पार कर पूर्वी सिंध पर आक्रमण किया। इस पार दाहिर सेना लिए रणभूमि में खड़ा था। मोहम्मद बिन कासिम ने एक जाट मुखिया की सहायता से सिंधु को पार किया। दाहिर लड़ता हुआ रावार के पास रणभूमि में मारा गया। उसकी रानी सेना लेकर पहले कई दिनों तक लड़ती रही। अंत में हार कर अपनी सहेलियों के साथ जौहर कर लिया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने नेरून और सहवान नामक उत्तरी सिंध के नगरों पर आक्रमण किया। यहाँ की बौद्ध जनता ने आत्मसमर्पण कर दिया, किंतु ब्राह्मणाबाद में दाहिर के पुत्र जयसिंह ने इसका घोर विरोध किया। अपने कमांडर के विश्वासघात से वह पराजित हुआ। इससे आगे बढ़कर मुहम्मद ने सिंध की राजधानी अलोर रोरी के पास और मुल्तान को 712 ईस्वी में जीता। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम पंजाब और सारे सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित हो गया।